डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा तथा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी लोगों को नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन के पार्ट फर्स्ट में हमने कंपोजिट फलन प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रतिलोम फलन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन r से r में रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है f इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, जो कि आरबीसी बोर्ड 2016 में आ रखा है। प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक है कि f ऑफ x एक ही आसादक हो। वन वन ऑन टू एक ही आसादक के लिए सर्वप्रथम एक ही f ऑफ x बराबर दे रखा है 2x प्लस 3, माना x1 x2 बिलोंग टू r से है, तथा माना x1 बराबर है x2 के, तो 2x1 दोनों समान संख्या से गुणा करने पर बराबर होगा 2x1 बराबर 2x2 है, बराबर संख्या जोड़ने पर भी बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2। तो दिया गया फंक्शन एक ही है। ऑन टू के लिए f ऑफ x बराबर दे रखा है 2x प्लस 3, तो y बराबर 2x प्लस 3। चूंकि x बिलोंग टू r से है, तो समीकरण से स्पष्ट है कि x बराबर मान r से रखने पर y के सभी मान r से ही प्राप्त होंगे। अतः दिया गया फंक्शन एक ही आसादक है। अब हम इसका f इनवर्स ज्ञात करेंगे। y बराबर f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3। चूंकि y बराबर f ऑफ x हो तो x बराबर होता है f ऑफ इनवर्स ऑफ y, तो हम y बराबर दे रखा है 2x प्लस 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान यहां से निकालेंगे तो y माइनस 3 अपॉन 2। f ऑफ x बराबर क्या है, f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2। तो फंक्शन को f इनवर्स के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x, यानी जिसको अंतिम हम व्यापक रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, y के स्थान पर वापस x ले लेंगे। तो f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 3 अपॉन 2, तो f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 3 अपॉन 2। ये हम ज्ञात कर लिया प्रतिलोम फलन। अर्थात किसी भी क्वेश्चन में प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि वो एक ही आसादक होना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शंस r टू r में f ऑफ x बराबर 3x प्लस 4, तो हमें ज्ञात करना f इनवर्स। तो हमें ध्यान है f इनवर्स के लिए f ऑफ x का एक ही आसादक होना जरूरी है। तो एक ही आसादक के लिए माना x1 x2 बिलोंग टू r, x1 बराबर है x2 के, दोनों तरफ 3 की गुणा करने पर 3x1 बराबर है 3x2 के, 3x1 प्लस 4 बराबर है 3x2 प्लस 4 के। अतः f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के।
तो दिया गया फलन f एक ही है। इसी प्रकार ऑन टू के लिए y बराबर दे देगा हमारे पास f ऑफ x बराबर 3x प्लस 4, तो y बराबर 3x 4, x का मान ज्ञात करेंगे किस रूप में आएगा y माइनस 4 बटा 3। यहां से x का मान इस रूप में ज्ञात करेंगे, x बराबर होता है f इनवर्स ऑफ y बराबर y माइनस 4 बटा 3। इसको व्यापक रूप में लेना चाहिए तो क्या करेंगे, y के स्थान पर x रखेंगे, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 4 बटा 3। इस रूप में f इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। पहला है एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी केवल और केवल एक होता है। सेकंड नंबर, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है। द्विव आधारित संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा नियम है, एक ऐसी संक्रिया है जो फलन f के दो अवयवों से एक ही एक अवयव अद्वितीय रूप से प्राप्त हो, अर्थात a से a में एक संक्रिया इस प्रकार हो कि उसे प्राप्त होने वाली संक्रिया भी a से ही प्राप्त हो। जैसे a बिलोंग टू a से हो, b बिलोंग टू a से हो, होने वाली संक्रिया a स्टार ऑफ b बिलोंग टू a से हो। तो इस प्रकार की संक्रिया को हम द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जिससे प्राय हम स्टार से व्यक्त करते हैं इस प्रकार की संक्रिया को। उदाहरण के लिए a बिलोंग टू a से हो, b बिलोंग टू a से हो, तो a माइनस b यदि a से संबंधित है तो इस प्रकार की संक्रिया को हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। माना हम a के स्थान पर n का प्रयोग करें, a प्लस b बिलोंग टू n से संबंधित होना चाहिए, तो इस प्रकार की संक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है क्रमनियमी नियम। टाइप क्रम विनिमयता। माना a एंड b बिलोंग टू a से हो, यदि a स्टार ऑफ b बराबर है b स्टार ऑफ a के हो तो स्टार क्रम विनिमय होगा। अर्थात माना कि a और b
किसी सेट ए के अवयव है तथा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए के हो तो स्टार ए अर्थात उस द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय हो। 2 नंबर है साहचर्य यानी साहचर्यता। माना ए बी सी 3 अवयव बिलोंग टू ए हो तथा ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी पहले 2 का ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी संक्रिया करने पर यदि बराबर हो तो संक्रिया स्टार साहचर्य होगी। तीसरा नियम है तस्मक आइडेंटिटी है या नहीं है। माना ए एंड ई बिलोंग टू ए से हो यदि ए स्टार ऑफ ई बराबर ए बराबर ई स्टार ऑफ ए इस रूप में यदि नियम के पालन करता है तो स्टार तो ई ए का तस्मक अवयव होगा। लास्ट आंसर होता है प्रतिलोम अवयव। माना ए एंड बी बिलोंग टू ए से है तथा ए इसका तस्मक अवयव हो ए इसका तस्मक अवयव हो तो ए स्टार ऑफ बी बराबर ई बी स्टार ऑफ ए इस प्रकार का फलन प्राप्त हो तो बी ए का प्रतिलोम अवयव होगा। जिसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसके कौन से टाइप्स हुआ, पहला है क्रम विनिमय ए स्टार ऑफ बी बराबर बी स्टार ऑफ ए, दूसरा है साहचर्य। साहचर्य में तीन तीन अवयवों को साथ में लेकर यदि ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी बराबर है ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी तो वो साहचर्य नियम का पालन करता है। यदि तत्समुखता है तो माना ए ऑफ ई एक कोई ए का अवयव है, ए स्टार ऑफ ई बराबर ए स्टार ऑफ ए, यदि इस नियम का पालन करता है तो ई ए का एक तत्समुख अवयव होगा। साथ ही प्रतिलोम अवयव ए बी बिलोंग टू ए है तथा ई तत्समुख अवयव है, यदि ए स्टार बी बराबर ई बराबर है बी स्टार ऑफ ए तो बी ए का प्रतिलोम अवयव होगा तथा इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन। पहला है ए बिलोंग टू एल एन बी बिलोंग टू एन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए गुणा बी ए बटा बी, इन सभी पर हमें ज्ञात करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संख्या है अथवा नहीं। जहां एन नेचुरल नंबर को दर्शाता है, प्राकृत संख्या हमने पहले बताई थी। प्राकृत संख्या 1 2 3 यानी 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सबसे पहला है a प्लस बी का, माना a बिलोंग टू n b बिलोंग टू n, तो a प्लस b b बिलोंग टू n से होगा,
कैसे? माना ए भी एन से है और बी भी एन से, जैसे 2 बिलोंग टू एन से हो, 3 बिलोंग टू एन से हो, तो 2 + 3 यानी 5 भी बिलोंग टू एन से ही होगा। अर्थात जो भी योग के अंदर यदि एन दिया हुआ है, सभी योग के अंदर एन एक बाइनरी संख्या है। इसी प्रकार हम लें ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन, तो ए माइनस बी नॉट बिलोंग टू एन। अर्थात यदि ए और बी दोनों एन से हैं तो ए माइनस बी का हमेशा होना एन से होना जरूरी नहीं। जैसे कि इसी में ले लें 2 बिलोंग टू एन से है, 3 बिलोंग टू एन से है, तो 2 - 3 यानी -1 इज नॉट बिलोंग टू एन। -1 पूर्णांक संख्या है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है संबंध? जो दे रखा है वो केवल और केवल प्राकृत संख्या से दे रखा है। अर्थात व्यवकलन के अंदर कभी भी एन ग्रुप में व्यवकलन के अंदर वो बाइनरी संख्या नहीं होती है, यानी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। इसी प्रकार तीसरा दे रखा है मल्टीपल में ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन, तो ए स्टार ऑफ बी बिलोंग टू एन, यानी सभी संख्या यदि एन से ली हुई है तो गुणन संक्रिया हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होता है। चौथा है ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन बराबर ए बटा बी इज नॉट इक्वल टू एन से, क्योंकि ए और बी का मान एन से लिया हुआ है तो यहां पर भाग वाली संख्या का हमेशा पूरा पूरा भाग जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन एन के अंदर क्या होता है? केवल और केवल एक से शुरू होने वाली संख्या है। जैसे 1/2 आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, तो एक ही संख्या एन से संबंधित नहीं होगी। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या सेकंड है एक फंक्शन आर से आर में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी माइनस ए बी के रूप में दे रखा है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये ए इज नॉट इक्वल टू 1 क्या किस लिए लिया, इस प्रश्न में हम आगे बताएंगे। सबसे इसमें हमें ज्ञात करना है कि यह फलन क्रम विनिमय है या नहीं है। साथ ही रहता है कि उसकी जांच कीजिए, यदि तत्सम अभी विद्यमान हो तो उसको ज्ञात कीजिए, तथा यदि प्रतिलोम अभी विद्यमान हो तो उसको ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का क्या नियम है कि ए बी बिलोंग टू आर से हो तो ए स्टार ऑफ बी बराबर बी स्टार ऑफ ए होना चाहिए। तो हम है लेते हैं ए रिलेशन ऑफ बी, या हम इस संक्रिया का नाम दे देते हैं स्टार। संक्रिया को किस रूप में परिभाषित किया हुआ है? ए प्लस बी माइनस ए बी, इस रूप में परिभाषित किया हुआ है। हमें निकालना है बी स्टार ऑफ ए, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी, प्लस और गुणा हमेशा क्रम विनिमय होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए माइनस ए बी को हम लिख सकते हैं b इंटू ए, अर्थात इसको हम लिखा जा सकता है b स्टार ऑफ ए। तो a स्टार ऑफ b बराबर है b स्टार ऑफ a, अतः दी गई संक्रिया क्रम विनिमय है। सेकंड नंबर है साचर्यता। ए स्टार ऑफ एक स्टार संक्रिया दे रखी है, ए बी सी बिलोंग टू आर से है, तो हमें क्या याद करना है? ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी बराबर है ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। इसको हमें आगे सॉल्व करना है, तो हमें किस रूप में करेंगे इसको? सी माइनस बी सी माइनस, इसको अंदर गुणा करेंगे क्या देगा? माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस
ए बी सी। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो क्या आ जाएगा, ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। तो ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार ऑफ सी। अब इन दोनों अवयव के मध्य होगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये पूरा पद तो एक आ जाएगा पहला, प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी गुणा सी। तो इस रूप में हम प्राप्त कर लेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। सही तरीके से लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। अब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हम इसको प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हो गया, साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब हमारे पास तीसरा है तत्समयक फलन, यानी तत्समयक अवयव ज्ञात करना। तत्समयक अवयव, तत्समयक अवयव की परिभाषा हमारे पास क्या थी, ए स्टार ऑफ ई बराबर है ए ई स्टार ऑफ ए। इस रूप में थी। तो हम माना कि फंक्शन हमारे पास क्या आता है, ए बी बिलोंग टू आर से हो तो ए प्लस बी माइनस ए बी। तो हमें इसका तत्समयक अवयव ज्ञात करना है। तो ए प्लस ई माइनस ए डॉट ई परिभाषा अनुसार हमने लिख दिया बराबर है ए बराबर ई प्लस ए माइनस ई डॉट ए। प्रथम दो को लेने पर क्या आ जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए डॉट ई बराबर ए। ई को बाहर लो कॉमन, ए से और कैंसिल हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ई को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए बराबर 0, ई बराबर 0 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो शून्य बिलोंग टू आर से होगा, अतः तत्समयक अवयव विद्यमान है। अब हम लेते हैं प्रतिलोम अवयव। शून्य इसका तत्समयक अवयव था। अब लेते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव की क्या कंडीशन थी, ए स्टार ऑफ ए इनवर्स बराबर ई ए इनवर्स स्टार ऑफ ए, जहां ए बिलोंग टू आर से, ए इनवर्स बिलोंग टू आर से। ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स, अर्थात परिभाषा के अनुसार इसी रूप में होगा। ई का मान क्या था, ई बराबर 0 बिलोंग टू आर। तो 0 बराबर ए इनवर्स प्लस ए माइनस ए इनवर्स ए। प्रथम दो को लिया जाए तो किस रूप में प्राप्त होगा, ए प्लस ए इनवर्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए बराबर 0। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स 1 माइनस ए बराबर माइनस ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए बटा 1 माइनस ए। माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बटा ए माइनस 1। यानी इस अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, ए अपॉन ए माइनस 1। इसी प्रकार अंतिम दो को लेने पर भी ये ए इनवर्स का मान इस प्रकार प्राप्त होगा। अर्थात जो दिए गए फंक्शन है उसमें द्विआधारी संक्रिया उपस्थित है तथा वह सभी गुणधर्म नियमों का पालन करता है। इस प्रकार के कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अतः ये पूर्ण रूप से ध्यान दें। साथ ही आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो बहुत
शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।